नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वाक्य और वर्तनी शुद्धि को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। एक में हम वर्तनी शुद्धि लेंगे और एक में वाक्यों से संबंधित जो भी आपका व्याकरण है, जो भी ज्ञान है, उसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वर्तनी की अगर बात करें तो देखिए, शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन, शुद्ध श्रवण यानी कि सुनना होगा, तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। ठीक है, अगर हम शुद्ध देख पाएँ और शुद्ध सुन पाएँ तो उससे क्या होगा, हमारा उच्चारण और लेखन अपने आप ही शुद्ध होने लगेगा। तो वर्तनी संबंधी जो भी आपके प्रश्न आते हैं उनमें सीधा सीधा आपका होता है अशुद्ध दिया होगा, अशुद्ध से शुद्ध आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे शब्द देखेंगे, क्या अशुद्ध है और उसका क्या शुद्ध है, और फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक, तो चलिए, एक साइड आपका अशुद्ध लिखा हुआ है, एक साइड शुद्ध लिखा हुआ है। अत्याधिक ये अशुद्ध है, इसका होता है अत्यधिक। तो इसमें आपको बेसिकली यही देखना है कि लिखा हुआ कैसे है, उसको अगर आपको उच्चारण समझ में आएगा आपको तो आप लिख भी पाएंगे। ठीक है, प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि नहीं होता। हस्तक्षेप सांसारिक, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कवयित्री बहुत बार पूछा जाता है, ये कवयित्री होता है। या पर छोटी ई की मात्रा होती है, दी होती है आपकी व पर छोटी ई की मात्रा। साधु का साधु होता है। शून्य, ज्योत्सना, ज्योत्सना में देखिए त भी आधा होता है और स भी आधा होता है। ये गलती हम कर आते हैं, स हम बुरा समझते हैं। ठीक है, चलिए, फिर आपका प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक नहीं होता, प्रा होता है। 46 नहीं होता, 46 होता है, छोटी ई की मात्रा लगती है छा पर। पूज्य में पा पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। प्राण, प्राण होता है। ठीक है, सच्चिदानंद नहीं होता, सच्चिदानंद होता है। अध च और फिर पूरा च आता है। ठीक है, फिर आपका वही सांसारिक हो गया। श्रृंगार बहुत बार पूछा जाता है, देखिए श्रृंगार में ये नहीं आता आपका, सीधा श इस तरीके से बनता है। ठीक है, फिर मुश्किल, मुश्किल में आधा श होता है। फिर अध्ययन आधा ध और 2 बार य होता है। उज्ज्वलन या उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है, उसमें 2 बार आधा जा आता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आधा 2 बार आधा जा आएगा, व आएगा, ल आएगा और न आएगा। और अगर उज्ज्वल दिया हुआ है तो उज्ज्वल आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रादेशिक कुछ नहीं होता, प्रादेशिक होता है। माधुर्य होता है, धा पर छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, परीक्षण होता है, रा पर बड़ी ई की मात्रा। परीक्षा में भी रा पर बड़ी ई की मात्रा होती है। सर्वोत्तम, ठीक है, तो ये इसमें देखिए आधा ता है, आधा ता और पूरा ता दोनों होते हैं इसमें, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर कीर्ति नहीं होता, कीर्ति होता है, ता पर छोटी ई की मात्रा। फिर मातृभूमि, ठीक है, तो भा पर बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, और माँ पर छोटी ई की मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपको मातृभूमि इस तरीके से दे दिया जाए। ठीक है, फिर अवन्नति कुछ नहीं होता, अवनति होता है, को आधा ना नहीं होता इसमें। फिर उत्तरदायी नहीं होता, दायी होता है। जगता प्राण कुछ नहीं होता, जगत प्राण होता है, जिसमें त आपका आधा होता है। ऋषि में ऋषि, ऋषि होता है, शा पर छोटी ई की मात्रा। प्रदर्शनी, शा पर रा की मात्रा उड़ी हुई और उसके बाद नी। ठीक है, प्रदर्शिनी कुछ नहीं होता। उसके बाद शमशान, आधा शाह और माँ। ठीक है, पूरा शाह नहीं होता है इसमें। फिर गंगाजल अलग अलग नहीं होता है, एक साथ लिखा होता है। चौपाया आपका एक साथ लिखा है। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। भास्कर, भास्कर होता है, स आधा सा। फिर ज्योत्सना, ठीक है, तो ज्योत्सना में वही आधा जा, यो, आधा त, आधा स और फिर ना। पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है। ब्रज भाषा, बड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ डा लिखा हुआ है, डा होता है। ठीक है, वे बुनियाद नहीं होता, बेबुनियाद होता है और एक साथ होता है। उसका स्वतंत्र नहीं होता, स्वातंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्रता होती है और स्वातंत्र होगा। ठीक,
अनुग्रहीती नहीं होता, अनुग्रहीत होता है, और गा पर इस तरीके से रा होगा, ठीक है, री। सोचनीय नहीं होता, शोचनीय होता है। वांगमय जब होता है तो ड के नीचे हलंत होता है, ठीक है। बाकी आपका अंकी बिंदी है तो ये वांगमय है, ठीक है। अच्छा, वांगमय का मतलब क्या होता है? वांगमय का मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य, ठीक है। ये एक संस्कृत का शब्द है। चलिए आगे बात करेंगे महात्म्य की। तो महात्म्य इस तरीके से लिखते हैं, त भी आधा होता है और म भी आधा होता है। माँ पर बड़े आ की मात्रा और हा पर भी बड़े आ की मात्रा। फिर आप श्रुति लिपि कुछ नहीं होता है, श्रुत लिपि होता है। फिर देखिए आपका कवित्री इस तरीके से भी हो सकता है, शुद्ध में लिखा हो तो आएगा ये क व, या पर छोटी ई की मात्रा और त्री। मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। उच्छृंखलता इस तरीके से नहीं लिखते, उ आधा चा, छ के नीचे री, ऊपर अंकी बिंदी, ख ल और ता, ठीक है। उसके बाद दुश्चरित्र नहीं होता, दुष्चरित्र। ऊपर री लिखित नहीं, ऊपर रे लिखित, आधी छोटी ही की मात्रा। फिर मुंह मूर्षु नहीं होता है, मुंह मूर्षु होता है, उल्टा है ये। माँ पर पहले छोटे ऊ की मात्रा आएगी और फिर माँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर बस मात्राओं को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद संकट जो होता है, सा पर अंकी बिंदी आती है। ऐनक जो होता है, ऐनक होता है बड़ी ए। चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद निर्भर नहीं होता, निर्भर होता है। शुश्रूषा में स नहीं होता, शुश्रूषा होता है। फिर सुहृद ऐतिहासिक, इतिहास होगा पर ऐतिहासिक नहीं होगा, इतिहास होगा पर ऐतिहासिक होगा, ठीक है। और ए में भी बड़ी वाली ए आएगी। तो बड़ी ए का मतलब क्या है कि जिस पर मात्रा लगी हो वो बड़ी ए है और जिस पर मात्रा ना हो वो छोटी ए है, ठीक है। फिर आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। अधिकार, फिर अनुसरण। अच्छा यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अशुद्ध है, ठीक है। अनुसरण होता है, ये शुद्ध है। कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान रखिएगा। अनुसरण को इस तरीके से लिखते हैं। बाकी आपका आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, ठीक है। संशय इस तरीके से लिखेंगे, सा पर अंकी बिंदी। फिर अनुसूया, ना पर छोटे ऊ की मात्रा, सु और या। कृपया नहीं होता, कृपया पूरा है। दवाइयाँ छोटी ई की मात्रा होती है, छोटी ई होती है आपकी इसमें, बड़ी ई नहीं होती है। और या पर चंद्र बिंदी होती है। स्पर्धा नहीं होता, स्पर्धा होता है। शशीम नहीं होता, ससीम होता है। फिर आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं होता। दायित्व होता है, आधा त, ठीक है, 2 बार ता नहीं होता, आधा। फिर अध्ययन में आ आधा धा और या आपका पूरा 2 बार आएगा। आगामी में बड़ा आ होता है, आजीविका में बड़ा आ होता है। मूल्यवान, इसमें आधा ला आता है, पूरा ला नहीं आता। आप बोलते भी है ना मूल्यवान, ठीक है। अच्छा देखिए पूरा जो अक्षर आएगा वो आपका कहाँ आएगा, जहाँ पर आपको अक्षर में अ का साउंड सुनाई दे, अ की ध्वनि सुनाई दे, ठीक है। जैसे मूल लयवान है तो ल में आपको ल धन अ सुनाई दे रहा है, ठीक है। और मूल्यवान जो है इसमें ये ल जो है वो या के साथ मिल गया है, इसमें आपको अ की ध्वनि नहीं आ रही है। तो पूरा अक्षर कब होगा, जब उसमें स्वर मिला हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मूल्यवान ही सुनाई देता है, तो ल जो है वो य के साथ मिला हुआ है, ल में आपको अ की ध्वनि नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रह्म की बात करेंगे तो देखिए आधा माँ इसमें पहले लिखा हुआ है, माँ जो है वो पूरा बाद में आता है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म। फिर वागर्थ होता है, आकस्मिक, अत्युक्ति, ठीक है। आ आधा ता, यू और आधा का त छोटी ई की मात्रा, ठीक है। अहल्या नहीं होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ फिर से ये गलत हो गया, ये अशुद्ध है आपका और ये शुद्ध है, अहिल्या होता है। उपयुक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है, या उस पर रा, फिर आधा क और ता। अध्याय नहीं होता है, अध्याय होता है, ठीक है। अध्ययन होता है, ठीक
ठीक। लेकिन अध्याय आएगा तो या पर बड़े आ की मात्रा आएगी, और अध्ययन आएगा तो आपका अध्ययन इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अध्याय नहीं है, अध्याय है। उसके बाद क्लिष्ट नहीं है, क्लिष्ट है, ठीक है। पृथक, तो प्र देखिए ये यहाँ पर केवल क में हलंत होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं था, इस वजह से ये गलत हो गया, इतना भी हमें ध्यान रखना होगा। षष्ठ नहीं होता, षष्ठ होता है, ठीक है। जैसे क्लिष्ट नहीं है, क्लिष्ट में क्लिष्ट होता है, ट बोलते हैं हम, लेकिन षष्ठ जो है वो षष्ठ नहीं होता, षष्ठ होता है, ठीक है। छः को हम बोलते हैं षष्ठ। नेक्स्ट आपका अनुभूति नहीं है, अनुभूति है, ना पर ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की। अनाधिकार नहीं है, अनधिकार है। अंतर ध्यान नहीं होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान से ऐसा लगता है कि वो अंतर ध्यान होगा, लेकिन अंतर धान होता है, ठीक। फिर आपका वही उज्ज्वल आ गया, 2 बार आधा जा आएगा। आजीविका हो गया, ठीक है। मनक नहीं है, मानक है। दृष्टा इस तरीके से लिखा जाएगा। अस्पृश्यता में षटकोण वाला शाह नहीं है, शरीफे वाला शाह है, ठीक है। फिर अंताक्षरी नहीं है, अंत्याक्षरी है, आधा न और आधा ता है, फिर उसके बाद या है, क्ष है और री है। प्रतिज्ञा नहीं होता, प्रतिज्ञा होता है। सौंदर्यवर्धक, ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा आपका। सौंदर्यवर्ध नहीं है, द है जिसमें आधा दा है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रज्वलित, तो ये ध्यान रखिएगा उज्ज्वल में जो है वो आपके 2 बार ज आता है, ठीक है, वो भी आधा आधा, लेकिन प्रज्वल में आपका एक ही बार आधा ज आता है, ठीक है। फिर श्रृंगार फिर से आ गया, देखिए श्रृंगार में यही वाली आपकी मिस्टेक दी हुई होती है, तो श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। फिर अंगना हो गया, आ पर अंक की बिंदी, ठीक है। चांद में चंद्र बिंदी आती है। सन्निधि में अंक की बिंदी नहीं आती, आधा ना और पूरा ना आता है, जिस पर छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। वसंत होता है सही। फिर आपका साहित्यिक नहीं होता, साहित्यिक होता है, छोटी ई की मात्रा होती है। रचिता नहीं होता, रचयिता होता है। अंतर्राष्ट्रीय, फिर उज्ज्वल फिर से आ गया, देख लीजिए इसमें, देखिए एक बार आधा जा दिया है, एक बार पूरा जा दिया है, दोनों जा आधे आते हैं, ठीक है। फिर आशीर्वाद हो गया। ज्योत्सना फिर से देखिए आधा सा होता है और आधा ता भी होता है। सुषमा में षटकोण वाला शाह आएगा। आनुषंगिक होता है, आँख में चंद्र बिंदी आती है, अंक में अंकी बिंदी आती है, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदी और अंकी बिंदी की भी आपकी एरर आती है, वर्तनी शुद्धि में पूछी जाती है, ठीक है। फिर बारात, अनुग्रहीत, ठीक है, ग्रह इस तरीके से र होता है। विदुषी, विदुषी होता है, ठीक है। फिर आपका शुश्रूषा हो गया, महत्व हो गया। उज्ज्वल, अनुसरण, ठीक, अनुसरण आ जाए, अनुसरण आ जाए, ठीक है, नहीं गलत होता है वो, अनुसरण होता है। फिर आपका घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है। वेशभूषा हो गया। निस्संदेह, आधा सा पूरा सा, उस पर अंकी बिंदी, देह। अनाधिकार नहीं है, अनधिकार है। दधीचि है, दघीची नहीं है, दधीचे। फिर निवृत्ति, तो आधा ता भी आता है और पूरा ता आता है, ठीक है, इसमें निवृत्ति दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बसंत नहीं है, वसंत है, ठीक है, अनुग्रहीत है। फिर अधीन, केंद्रीय इस तरीके से लिखेंगे। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। क्षत्रिय होता है, त्रा पर छोटी ई की मात्रा। विरहिणी होता है, हा पर छोटी ई की मात्रा। जगद गुरु में द पर हलंत आता है। तृष्णा, ता पर री इस तरीके से होती है, ठीक है। फिर आगामी होता है। दीक्षा होता है, दा पर बड़ी की मात्रा औरक्षा, ठीक है। श्रेष्ठ नहीं होता, ठ होता है। धोखा नहीं होता, दो खा होता है। फिर ग्रहणी नहीं होती, ग्रहिणी होती है। और विभीषण नहीं, विभीषण होता है। अक्षुण्ण नहीं होता, अक्षुण्ण होता है, ठीक है, आधा णा और पूरा णा। श्रृंगार देखिए फिर आ गया। कवयित्री, उपर्युक्त। भास्कर में षटकोण का सा नहीं होता, स होता है, भास्कर, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची है। ये आपका उज्ज्वल, 2 बार आधा जा आएगा। श्रद्धा, ठीक है, तो इसमें श्रद्धा दिया हुआ है, ध होता है, आधा ध और दा,
ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ध है और द आधा होता है, श्रद्धा। ठीक, फिर निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। पुष्पांजलि नहीं होता है, पुष्पांजलि होता है। ठीक है, वाल्मीकि नहीं है, वाल्मीकि। ठीक है, कर्मनाशा, कर्मनाशा। ओ ऋण न नहीं होता, ओ ऋण होता है, ऋण के आगे ऊ लगा दें आप। ठीक है, अंजलि, अंजलि में अंकी बिंदी आती है। उसके बाद परिणति नहीं है, परिणति है। ठीक है, व्यंग्य, आधा ग और य आएगा, व्यंग नहीं होगा। महीना यानी कि मंथ। फिर आपका आशीर्वाद। ठीक है, महर्षि, शा छोटी की मात्रा और र। ठीक है, संगम पे चंद्र बिंदी नहीं आती है, अंकी बिंदी होती है। फिर आपका पूज्यनीय नहीं होता, पूज्य आएगा लेकिन पूज्य के साथ नीय नहीं लगा देते हैं, वो आपका पूजनीय होता है। ठीक है, अशुद्धि यही होती है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि पूज्य आता है तो पूज्य से ही पूजनीय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक, पुनर्जागरण। अब देखिए यहाँ पर आप ये देखें कि इन्होंने पुनर्जागरण इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हम जो र है उसको ना के बाद बोल रहे हैं, पुनर्जागरण। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो जा है इससे पहले रा होना चाहिए, इसलिए ये इसके पास आएगा। ठीक, अगर रा इसने पू के बाद बोला होता और न से पहले होता, जैसे पुरन जागरण होता, तो रा जो होता वो आपका पू पर होता, यानी कि जिससे पहले ज बोला जा रहा है उस पहले वाले अक्षर पर रा की मात्रा होती है। ठीक, उसी तरीके से अब आ गया आपका परमार्थ। ठीक, फिर सूर्योदय। तो आप यहाँ क्या है, देखिए कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि अगर जा से पहले रा था तो जा के ऊपर मात्रा थी। ठीक है, अब प र पूरा है, यहाँ पर मात्रा की जरूरत नहीं है। उसके बाद माँ है। अब जो र की मात्रा आ रही है वो था के ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि परमार्थ जो आधा रा है वो थ से पहले है, तो इसलिए था के ऊपर मात्रा आ गई। तो जिससे भी पहले आ रहा है उसके ऊपर वो मात्रा आती है, जैसे सूर्योदय। ठीक है, तो अब य से पहले ये र बोला जा रहा है, तो या से पहले जो बोला जा रहा है तो या के ऊपर ये मात्रा आ जाएगी, यानी कि जिससे भी पहले उच्चारण आपको आ रहा है मात्रा र की जो है वो उसी के ऊपर आएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, यही चीज़ पुनर्जागरण में थी। चलिए नेक्स्ट है आपकी शिक्षेणतर नहीं होता है, शिक्षणेतर होता है। फिर से पूजनीय आ गया, देखिए। ठीक, सौजन्यता, सौजन्य, पूर्ति। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए पूर्ति, ता से पहले रा है तो मात्रा त के ऊपर है। लिपि, सिंघनी। ठीक है, सिंघिनी नहीं होता, सिंघनी होता है। उसके बाद चरमोत्कर्ष, तो रा जो है वो पूरा आता है, चरमोत्कर्ष। ठीक, अब देखिए वही कर्ष, तो श से पहले र की साउंड आ रहा है, तो वो जो आधी मात्रा है वो शा के ऊपर आएगी। ठीक, उसके बाद आपका सौहार्द हो गया, तो पूरा द है इसमें और रा ऊपर है, र सौहार्द, सौहार्द्र नहीं है। ठीक, फिर उपर्युक्त हो गया, निष्पापी नहीं, निष्पाप है। ठीक, मुनि, नीति। उसके बाद शूद्र की बात करेंगे तो क्षत्रिय वाला श आता है इसमें, और चिन्ह इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए, बर्बरता। ठीक है, आधा रा है तो इसलिए वो ब के ऊपर आ जाएगा, बर्बरता इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर ता के ऊपर रा नहीं होता है, यहाँ पर पूरा रा होता है। तत्कालिक नहीं है, तात्कालिक, तात्कालिक। फिर आपका पूजनीय आ गया, सन्यासी देख चुके हैं। सा पे अंकी बिंदी और आधा ना, सा के बाद दो आपका ना नहीं है, ना आधा ना पूरा। ठीक है, एक बार आधा ना आएगा, ऐसा नहीं है आधा ना और पूरा ना आ जाए। फिर देखिए आशीर्वाद देख चुके हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, आशीर रा उड़ा दिया। अगर शा के ऊपर र की मात्रा कब होती, जब वो आर्शीवाद बोला होता उसने। ठीक है, तो वो श से पहले रा आता तो हम उसको मान सकते थे, लेकिन वो बोल रहा है आशीर्वाद,
यानी कि जो र आ रहा है वो वा से पहले आ रहा है। तो जब वा से पहले रहा है तो यानी कि वो वा के ऊपर मात्रा आएगी। ठीक है, ये चीज़ बस आपको याद रखनी है कि जो आधा र है वो जिससे भी पहले बोला जा रहा है वो मात्रा उसी अक्षर पर आएगी। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो। चलिए, अब बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि होता है। ठीक, फिर आ गया आपका अंत्याक्षरी, कवयित्री, अनधिकार, श्रीमती, कालिदास, कालिदास होता है, गरिष्ठ, फिर अंजलि ले। ठीक है, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। आशीर्वाद हो गया, इच्छित हो गया। ठीक है, अनिर्वचनीय इस तरीके से लिखा जाएगा, र पूरा नहीं आता, ब भी नहीं आता, निर्व है। ठीक है, उसके बाद अंतरतलीय हो गया, चरमोत्कर्ष हो गया। ठीक, पूजनीय हो गया, तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता। ठीक, अधीन, अक्षुर्ण, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिर पौरुष हो गया, मैथिली शरण आता है। ठीक है, मैथिली शरण नहीं है, अनधिकृत है, अनधिकृत नहीं है। उसके बाद दैदीप्यमान नहीं होता, देदीप्यमान होता है। ठीक है, अनधिकार हो गया, निरपेक्ष हो गया, कोमलांगी हो गया, कोमालांगी नहीं होता, अनुग्रहीत होता है। ठीक है, फिर आपका पौराणिक हो गया, पौराणिक नहीं होता, कौतूहल हो गया। ठीक है, ज्योत्सना कई बार देख चुके हैं हम, सम्मिलित होता है और उत्कर्ष होता है। आजीविका होता है, कुमुदिनी होता है, दीनी नहीं होता, निरहंकारी। ठीक है, हा पर अंकी बिंदी। फिर आपका जागृत, त में हलंत नहीं होता, ये आपका गलत है, भास्कर होता है। उसके बाद हस्तलिखित, सत्याग्रह, पैतृक, निर्दयी। ठीक है, फिर वही देखिए र जो है निर। ठीक है, और अगर निर पूरा क्या होता है, निर, तो अ का साउंड जब नहीं आ रहा है, अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसका मतलब वो अक्षर जो है वो आधा है। और द से पहला है निर, तो वो द के ऊपर आएगा। फिर बादाम होता है, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंकी बिंदी नहीं आएगी इसमें। तदुपरांत, अत्यधिक, व्यावहारिक, कुमुदिनी, अनुग्रहीत। ठीक, सृष्टा। ठीक है, अच्छा सृष्टा में भी देखिए, सृष्टा इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये इसका शुद्ध वर्तनी है। फिर आपका आ गया दधीचि, दघ नहीं होता, ध होता है। निस्संदेह हो गया, निसंकोच हो गया। ठीक, चिन्ह हो गया। फिर पूजनीय, कवयित्री, अधीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आधीन जो है वो अशुद्ध रूप है और अधीन शुद्ध है। उसके बाद मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता है। रचयिता हो गया, आहार हो गया, अध्यात्म। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि शुद्ध वर्तनी अध्यात्म है, लेकिन अगर आध्यात्मिक की बात चलेगी तो आध्यात्मिक में आध्यात्मिक है। ठीक है, वहाँ आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, तो जब अध्यात्म आएगा तो वो शुद्ध वर्तनी है, लेकिन अगर आध्यात्मिक आए तो आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक शुद्ध वर्तनी है। ठीक, फिर वही आपका घनिष्ठ नहीं है, ठ है। उज्ज्वल आ गया, महत्व। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। कपूत, कपूत, निरापराध। देखिए निपराध नहीं होता है, लेकिन निरापराध भी गलत है, निरपराध होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी होता है। ठीक है, जैसे मैथिली। फिर नौकरी हो गया आपका, हिरण्यकश्यप नहीं है, हिरण्यकशिपु है। ठीक है, श भी पूरा है, उस पर छोटी ई की मात्रा है, पा पर छोटे ऊ की मात्रा है। फिर आपका प्रतिदर्श हो गया, देखिए श से पहले र बोला जा रहा है, तो ये जो र की मात्रा है ये श पर आएगी। ठीक है, उसके बाद प्रशंसा हो गया, श पर अंकी बिंदी। भस्म हो गया, आँख, आँख में चंद्र बिंदी आती है आ पर। ठीक है, फाल्गुन होता है, गुण नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, हर जगह ना को णा बना देने से वो शुद्ध नहीं हो जाएगा। फिर आपका मृणमय होता है। ठीक, उपलक्ष्य होता है, आदर्श और यह। कुशासन नहीं है, कुशासन है। दीपिका है। फिर उन्नयन,
आविष्कार इस तरीके से लिखेंगे, षटकोण वाला श होता है। अनन्नास में अ ना पूरा बनेगा, फिर आधा ना होगा, फिर पूरा ना होगा, जिस पे आ की मात्रा होगी। उसके बाद पर्यवसान होता है, पर्यवसन नहीं होता। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कवियत्री हो गया, फिर आपका विदुषी होता है। परीक्षा, याज्ञवल्क्य ये ऋषि का नाम है। प्रामाणिक होता है, अधीन होता है। कवयित्री आ गया, आधिकारिक हो गया, अनुकूल हो गया, रचयिता हो गया। ठीक है, फिर आपका उज्ज्वल, उपर्युक्त, संन्यास इस तरीके से लिखेंगे, स पे अंकी बिंद्री, आधा ना, या और स। फिर वैमनस्य होता है, वैमनस्यता नहीं है। आनुषंगिक हो गया, अनुषांगिक नहीं होता। परीक्षा, टिप्पणी, ठीक है, टिप्प ना ये वाला आएगा। फिर अनुग्रहीत में ये वाला आएगा। फिर नरक, तो नरक होता है। फिर पैतृक होता है। चलिए अब एग्जाम में दिए गए शब्दों को एक साथ देख लेते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह को इस तरीके से लिखा जाता है। कई बार हमें लगता है कि जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये ज़्यादा शुद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अनुदित, अनूदित होता है। ठीक है, यानी अनुवादित। अहल्या, तो अहिल्या होता है। असाम्यता, असाम्य। ठीक है, अत्युक्ति, अधोगति। अंधा, अंधा को इस तरीके से लिखते हैं। अर्पण, ठीक है। अनभिज्ञ, आहार। अक्षौहिणी, अनधिकृत। अंतः प्रांतीय। ठीक है, उसके बाद अपरान। अंत्याक्षरी, अधिदैविक, अभिदैविक नहीं होता है, अधिदैविक। ठीक है, अर्धशासकीय, अर्ध जहां पर भी आएगा इस तरीके से लिखा जाएगा। आनुषंगिक होता है। उसके बाद अंतर्धान, मैंने आपको बताया था ध्यान लिखेंगे तो ध्यान लिखेंगे, लेकिन अंतर्धान होता है। ठीक है, आह्लाद, तो आह्लाद होता है ये, तो इसलिए पहले ह आएगा फिर ला आएगा। अतिथेय होता है, आतिथेय नहीं होता है। आह्वान, ठीक। आजीविका, अस्वीकार। ठीक है, अधीन। आकांक्षा, आशीर्वाद, अट्टालिका। ठीक है, उसके बाद ऐषणा को इस तरीके से, ऐषणा ये होता है, ये ऐ है, ऐषणा हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये ऐक्य हो गया, ऐतिहासिक हो गया। ठीक है, ऐति नहीं होता है। क्रय हो गया, करोड़ हो गया। कवयित्री, कन्हैया, कुमुदिनी। कुंवर, कौशल्या, कार्यक्रम। ठीक है, तो दोनों इस तरीके के नहीं आएंगे। कृतघ्न, कृतघ्नी नहीं होता। क्यारी, कृपा, कुंज। कीर्ति, जामाता, जागृति, जगद्धात्री, द हलंत के साथ। ज्योत्सना, जात्याभिमान। ठीक है, जात्याभिमान नहीं होता है। फिर जगत जननी, जगत जननी लिखेंगे इस तरीके से, आधा जा और पूरा जा। ठीक है, तदनंतर, तदानंतर नहीं होता। तन्मय, तलाशी, तालाब, त्याज्य, तरुच्छाया, तात्कालिक। ठीक है, तत्कालिक नहीं होता। त्रिकाल में ये आएगा, त्रि। फिर तिलांजले, ली नहीं होता, त्रिगुण होता है। अभिषेक, अनुग्रहीत, अनुदित, अकृत्रिम, अनुसरण, अमावस्या, अपहुन्नति, अशुद्ध, आवश्यक, अंतर्राष्ट्रीय, आच्छादन। ठीक है, ये वाला छा नहीं होगा, ये छा होगा, ये क्षा होता है। अद्वितीय, आध्यात्मिक, मैंने आपको बताया था अध्यात्म होगा और आध्यात्मिक होगा। आमिष, आराधना, शमशान। उसके बाद आर्द्र, आधिक्य, आधिक्य तो नहीं होता है, आह्लाद। आजीविका, आशा, आषाढ़, ये वाला शा। अवगुण, अवतार, ईश्वर, ईर्ष्या, उज्ज्वल, उल्लंघन। ठीक है, उत्पात, उन्नति, उन्मीलित, उर्मिला, ऊर्मिला नहीं होता, उद्विग्न। ये देखिए, ये आपका कैलाश नहीं होता है, कैलाश होता है। ठीक है, कालिदास,
गृहीत, गरुड़। गोपनीय, गायिका, गृहस्थ, गांव, गृहिणी, गाय, गाधी नहीं गांधी, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ, और कई जगह आपको गरिष्ठ दे दिया होगा, ठीक है, तो गरिष्ठ होता है। गर्मियों, चंचल, चिन्ह, क्षत्रिय। उसके बाद दृष्टा हो गया, द्वारका हो गया, दिग्जाल हो गया, दुरवस्था हो गया, दरिद्रता हो गया, दांत, चंद्रबिंदी। दिवारात्र, देश निकाला एक साथ होगा, दयालु, दृष्टव्य हो गया, दृश्य, ठीक है, ये षटकोण वाला श नहीं आएगा, ये आएगा। दोष हो गया, दुस्तर हो गया, दृग, धनुष, धरोहर। अहर्निश, ठीक है, वही देखिए अहर्ने, ना से पहले र आ रहा है तो वो ना के ऊपर आएगा, ठीक है। उद्धरण, उसके बाद अध्ययन, ठीक है, अध्ययन लिखा हुआ है, उद्धरण इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उद्विग्न हो गया, उपर्युक्त, उच्छृंखल, ऊ के बाद आधा छ आपका छतरी वाला, अंक की बिंदी लगेगा, नीचे री, ठीक, ख और ला, उच्छृंखल। ऋषिकेश, ऐश्वर्य, ठीक है, ये देखिए ये छोटी ए है और ये बड़ी ए है जिसे बोला जाता है, यानी, ठीक है, तो ये ए बोलते हैं और ये ऐ हो गया, ठीक, ऐश्वर्य। चलिए, उसके बाद आपका हो गया क्षमा, शुधा, क्षेम, जगन्नाथ, ठीक। फिर आ जाता है आपका धरोहर, नाराज, नदीश, नारायण, नवाब, ठीक है, इसमें नवाब है, न वा आएगा पहले और फिर ब आएगा। नारी, नारी, निश्चल, निरूपम, निरोग, निरपराध, निर्दय, नीरसता, निष्कपट, नीलकंठ, देखिए निवारण है, निवारण, ठीक है, निर्वाण, निश्चेष्ट, निष्कपट, निष्कपटी कुछ नहीं होता, निरपराधी कुछ नहीं होता, निरपराध, नीरसता, परिषद नहीं होता, परिषद होता है, प्रेम, ठीक है, देखिए कैसे प्रेम लिखा हुआ है, पुल्लिंग, प्रादेशिक, पूर्ण, प्राप्ति, प्रामाणिक, प्रणाम, प्रज्वलित, ठीक है, प्रज्वलित कुछ नहीं होता, प्रतिच्छाया, ठीक है, इसमें बहुत गलती करके आते हैं, इसमें आधा च भी आता है, ठीक है। उसके बाद प्रशंसा, प्रवर्तनीय, ठीक, प्रवृतनीय लिखा हुआ है, प्रवर्तनीय, ठीक है, तो त के ऊपर रा, क्योंकि त से पहले रा का उच्चारण आ रहा है। पटाक्षेप, ठीक, पारंगत, प्रामाणिक और मालिन होता है, मतैक्य होता है, ताप है ऐ की मात्रा। माननीय, मान्यनीय नहीं है, माननीय होता है। मंत्रिमंडल हो गया, मिट्टी हो गया, महायज्ञ, मनोहर, महात्म्य, मनः कष्ट, मृत्युंजय, यद्यपि, यथेष्ट, था नहीं है, यशोलाभ, यश, यशस्वी, सौख्य, सौंदर्यानुभूति, स्वास्थ्य, सम्मुख, साम्राज्य, सौजन्य, स्वावलंबन, ठीक है, दो बार व आ रहा है, एक बार वहाँ पे आकर डंडा है, फिर व है, फिर लंबन है। साहित्यिक होता है, साहित्यिक कुछ नहीं होता, स्वयंवर, दोनों तरफ व है। सम्मान, स्वच्छ, ठीक है, हर जगह भी क्षत्रिय वाले श से शुद्ध नहीं हो जाता है, ये ध्यान रखना है। संचार, अंकी बिंदी, सहिष्णु, संवाद, सुंदरता, सौंदर्यता, तो सुंदरता आएगा, ठीक है, सौंदर्य होगा या फिर सुंदरता आएगा। संवारना, नीरसता, निर्दय, निर्दयी नहीं होता, निरपराध, पतित, पतित नहीं होता, पुष्पवली, पुष्पावली, प्रतिज्ञा, प्रत्यक्ष, प्रसन्न, प्रासाद, प्रासाद का मतलब महल, पुरस्कार, पोषक, ठीक है, ये वाला शाह नहीं होगा, पद्मिनी, पारलौकिक,
पुनराभिनय, तो पुनर्भिनय। परिच्छेद, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आधा च आएगा। परिणाम होता है, पुष्प होता है, ठीक है, और षष्ठ होता है, सॉरी पृष्ठ होता है, ठीक। प्रथा हो गया, पैतृक इस तरीके से लिखा जाएगा, त्रि पे मात्रा नहीं होगी। प्रेयसी, प्रदर्शनी, परिच्छेद, परमौषधि, ब्रज, ठीक है, ब्रज ऐसे होगा, री नहीं आएगी नीचे। वृक्ष हो गया, विस्मृत, वांग्मय, ब्रह्मा, विराट, विराट नहीं होता है, बहुलता, ठीक, बहिष्कार, भस्मीभूत, भवसागर एक साथ आएगा, और भंडार इस तरीके से लिखा जाएगा। यशस्वी, रीत्यानुसार, रीत्यानुसार नहीं होता, राजर्षि, ऋतु, ऋण, विरहिणी, विश्लेषण, विशिष्ट, विद्युतलता, विद्युतलता, विराजमान, वृक्ष, बहिरंग, वहिरंग नहीं होता, विश्वंभर, ठीक है, विश्वभर लिखा है इसमें, विश्वंभर होता है। विस्मृत, विदेह, व्यावहारिक, वाहिनी, विधि। संवारना, सशंक, स्थायित्व, श्मशान, स्वयंवर, साप्ताहिक, सर्वस्व, सर्वस्य नहीं होता है, सार्वजनिक, सतत, सत्वगुण, समीक्षा, संग्रहीत, सृष्टा, शुश्रूषा, सृजन, शिरः पीड़ा, शशि और शताब्दी। चलिए अब वर्तनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखिए रेखांकित शब्द में शुद्ध में कौन सी वर्तनी इसमें कौन सी है, तो ये अत्याधिक लिखा हुआ है, अत्यधिक होता है, ठीक है। अभी हम देख चुके हैं किस शब्द को किस तरीके से लिखा जाता है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो प्रतिनिधि शुद्ध है, ठीक है। प्रतिनिधि, निधि हो गया कहीं पे बड़ी छोटी, प्रतिनिधि इस तरीके से लिखते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। बाकी सब आपके ठीक है, शून्य हो गया, साधु हो गया, सांसारिक हो गया। उसके बाद इसमें शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो छांटना है, तो आपका मुमूर्षु, ठीक है, मुमूर्षु होता है। बाकी आपका ये परीक्षा होना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए, यहाँ पर भी ई की बड़ी मात्रा होनी चाहिए, और ये मुमूर्षु ऐसे लिखा होना चाहिए था। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, तो दुष्चरित जो होगा वो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, तो ऋषि जो है वो शुद्ध वर्तनी शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। सरी वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो श्रृंगार आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी आपके गलत है। अवनति होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए, मातृभूमि इस तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अवनति नहीं आएगा, अवनति होगा, और मुश्किल इस तरीके से लिखा होगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका प्रमाणिक, प्रामाणिक होता है। बाकी माधुर्य ठीक है, प्रादेशिक ठीक है, और व्याप्त ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 46 जो है वो आपका शुद्ध है। अब ये देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध हो गया आपका परीक्षा, ठीक है। बाकी आपका पूज्य होना चाहिए, प्राण होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुति लिपि नहीं होती है, श्रुत लिपि होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा शब्द शुद्ध है आपका, तो देख लेते हैं। अनुग्रहीत होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें, तो पृथक जो है वो आपका शुद्ध है। यहाँ पे क्लिष्ट होता है, ब्रह्म इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपका मूल्यवान, अच्छा यहाँ देखिएगा उत्तर में ना मूल्यवान जो है ये भी आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पृथक तो इसमें सही है। ज़्यादातर क्या होता है कि आपको पृथक इस तरीके से दे दिया हुआ होता है, उसमें हलंत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही दिया हुआ है, ठीक है, और मूल्यवान भी ठीक है। अब अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। बाकी आपका ठीक है, आध्यात्मिक होता है, आनुषंगिक होता है, और दायित्व होता है, तो यहाँ ऐतिहासिक होना चाहिए।
अशुद्ध शब्द कौन सा है आपका, तो संकट, संकट को इस तरीके से लिखते हैं। बाकी ऐनक हो गया, संशय हो गया, अनुसूया हो गया। ठीक है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो ऊपरी लिखित जो है वो आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बाकी सारे गलत हैं। सही वर्तनी जो है वो आपकी षष्ठ है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ये है ब्रजभाषा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये आपका कवयित्री, कई बार पूछा गया है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अध्ययन, इस तरीके से लिखते हैं हम। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी आपकी भास्कर, भास्कर होता है। ठीक है, बाकी आपका वांग्मय ठीक है, शोचनीय ठीक है, ज्योत्सना ठीक है। ठीक है, अध्ययन इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उत्तरदायी। ठीक, इस तरीके से उत्तरदायी लिखा जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, कवित्री जो है वो गलत है, कवयित्री होता है। कई बार आप इसको ढंग से देखना, बिल्कुल ये शब्द कई बार पूछा गया है। अध्ययन इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपका सही वर्तनी का हो गया शुश्रूषा। ठीक, शुद्ध वर्तनी का चुनना है तो आपका शमशान हो गया। शुद्ध शब्द छांटना है इसमें तो अभ्यस्त हो गया। ठीक है, बाकी शुद्ध शब्द इनमें से अगर हम देखेंगे तो आपका उज्ज्वलन, ठीक है, अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका, तो ठीक है, अध्ययन वैसे तो यहाँ पर भी देखिए ये सेम ही लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें, तो बस इसमें ये हो गया आपका उपर्युक्त। ठीक है, फिर उसके बाद शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानना है, तो आपका आजीविका जो है वो सही है, क्योंकि आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी अध्ययन में एक और य और ना आएगा, फिर ये ऊनी होता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, यानी कि शुद्ध वाक्य हमने देखना है, तो ये हो गया आपका स्वातंत्र्य। मानव मात्र को गीता के महात्म्य, महात्म्य जो हो गया वो आपका ये हो गया महात्म्य। ठीक है, अब ये शुद्ध शब्द देखना था, तो एक चिन्ह था, कृपया था, ये तो दोनों गलत हैं। ठीक है, उसके बाद दवाइयाँ और निर्भर, तो ये देखिए आपका निर्भर जो है वो सही है। ठीक है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आ जाती है, और उच्छृंखलता जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। सही शब्द को चुनना है तो बड़ा सा। ठीक है, गंगाजल एक साथ होना चाहिए, बेबुनियाद एक साथ होना चाहिए, चौपाया एक साथ होना चाहिए, बड़ा सा अलग अलग हो सकता है। दी गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आपका सच्चिदानंद हो गया। कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है, तो यह है आपकी मानक भाषा। शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें, आकस्मिक हो गया। शुद्ध वर्तनी हो गई वाल्मीकि, इस तरीके से लिखा जाता है। सही शब्द का चयन करना है परिणति। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यह है आपका आशीर्वाद, इस तरीके से लिखा जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपर्युक्त हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है, तो निरापराध होता है, निरपराध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ये आपका वागर्थ। उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है, तो विरहणी अशुद्ध है आपका। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध हो गया आपका अनुभूति। कौन से शब्द की वर्तनी सही है, अत्युक्त। शब्द के सही रूप का चयन करना है, ये हो गया तृष्णा। कौन सा शुद्ध शब्द है इनमें से, तो अधीन शुद्ध है। आधीन दिया होता है ज़्यादातर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगामी होनी चाहिए, केंद्रीय होना चाहिए, और ये आपकी दिशा होनी चाहिए, या फिर दिशा नहीं होगा तो ये आपका दीक्षा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए, तो अशुद्ध हो जाएगा आपका आविष्कार होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके ठीक है, क्षत्रिय, श्रेष्ठ और धोखा। उसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो उऋण जो है इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी सारे तरीके जो लिखा हुआ है वो गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटना है, तो ये हो गया आपका दृष्टा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो विदुषी जो है आपका वो शुद्ध हो गया। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अस्पृश्यता इस तरीके से लिखा जाता है। किस शब्द की वर्तनी सही है, अनुग्रहीत। ठीक, पहले भी हम देख चुके हैं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, तो संगम शब्द जो है वो अनुनासिक।
ठीक है। इसको संगम को हम इस तरीके से, अंग की बिंदी लगती है तो अनुनासिक अशुद्धि है इसमें, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो ये भाभियाँ जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। तो भाभी जो होता है उस पर जब भाभी लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगती है, लेकिन जब भाभियाँ आएगा तो वो भा पे छोटी ई की मात्रा आएगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका अंतरराष्ट्रीय, इस तरीके से लिखा जाता है। सही शब्द चुनिए, तो ये आपका हो गया पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण, जा से पहले रा का साउंड आ रहा है, रा की ध्वनि आ रही है, तो वो जा के ऊपर रा आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो उपर्युक्त हो गया। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो वो हो गया परमार्थ, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। परमार्थ इस तरीके से लिखेंगे हम। कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है, तो ये आपका हो गया अंगना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी चंद्र की बिंदी आएगी, यहाँ पर अंग की बिंदी आएगी और चांद में चंद्र बिंदी आएगी। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ये सन्निधि हो गया। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बारात और वो बसंत, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प को छांटना है, तो ये हो गया व्यंग। इसमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो वो हो गया आपका श्रृंगार। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, कई बार पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो गया, श्रृंगार हो गया। निम्नलिखित सही वर्तनी होगी आनुषंगिक। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है, उसको चयन करना है, तो ये कर्मनाशा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, अंत्याक्षरी, ठीक है। इनमें से देखेंगे तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो ये आपके सुषमा। निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये शुश्रूषा, ये गलत लिखा हुआ है, शुश्रूषा होता है, ठीक है। इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये महत्व, ठीक है। महत्व को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका, तो एक ये दधीची नहीं होता, दधीच होता है, ठीक है। और घनिष्ठ होता है, बाकी याज्ञवल्क्य सही है और निवृत्ति सही है। उसके बाद अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध शब्द आपका हो गया उज्ज्वल। इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ऐसे आपका उज्ज्वल लिखते हैं, ठीक है। उपलक्ष्य सही है, अनुसरण सही है, अनधिकार ठीक है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है इसमें से, तो आपका हो गया ज्योत्सना, ये वाला, ठीक। आधा ता और सा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से गलत कौन सा है, तो ये हो गया आपका आँख, चंद्र बिंदी आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये आपका भीष्म, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध क्या है, तो ये देखिए उज्ज्वल फिर से आ गया, ठीक है। बाकी आपके अध्याय, आजीविका, अभ्यस्त। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है, तो ये अब उज्ज्वल, इसमें ये वाला ठीक है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो आपकी जो जलवायु है वो शुद्ध व्यक्ति का वर्तनी का कारण नहीं है। लेखन की असावधानी से हो सकती है, अशुद्ध उच्चारण से हो सकती है, और व्याकरण के कम ज्ञान से आपकी वर्तनी अशुद्ध हो सकती है, पर जलवायु का वर्तनी पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की बात करेंगे, प्रतिज्ञा ठीक है और आशीर्वाद ठीक है। अनधिकार होता है और यानी, ठीक है, यानी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका, तो प्रशंसा ठीक है। उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका। इसमें से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कपूत सपूत हो गया, कुपुत्र सुपुत्र होता है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये आपका निरपराध होता है, आ नहीं होता है, ठीक है। बाकी ठीक है, पुष्पांजलि ठीक है, भास्कर ठीक है और उज्ज्वल ठीक है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है आपका, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश होता है, ठीक है। चलिए, शब्द की सही वर्तनी क्या है, तो यह है सौंदर्यवर्धक, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा एक शब्द जो है वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध आपका हो गया नौकरी, नौकरी होता है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी आपका मिथिलेश कुमारी हो ही गया। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो आपका हिरण्यकश्यप अशुद्ध वर्तनी है, हिरण्यकश्यप,
पू लिखते हैं। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी देखिए प्रज्वलित होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल में 2 आधा जा है, ठीक है, लेकिन प्रज्वलित में एक ही जा है, वो भी आधा है, और ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये आपका प्रतिदर्श है। रचयिता गलत लिखा है, दृष्टा। ठीक है, उसके बाद एक की वर्तनी शुद्ध है इनमें से, अनन्नास, ये ठीक है आपका। ठीक है, उसके बाद कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ये आपका पर्यवसान। ठीक है, एक की वर्तनी शुद्ध है इनमें से, उन्नयन, इस तरीके से लिखा जाएगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आविष्कार आपका ठीक है, देवर्षि होता है, निःशब्द होता है, जामाता होता है। उसके बाद कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो कवयित्री। फिर इसके बाद इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ये आपका उज्ज्वल ठीक लिखा हुआ है। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ये है आपका संन्यास। देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त लिखा होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है इनमें से किसकी? अक्षौहिणी। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपका क्लेश। क्लेश को इस तरीके से लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी का शब्द श्रृंगार। देखिए कई बार पूछा जाता है, ध्यान से देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल, इस तरीके से लिखा जाएगा। हिरण्यकशिपु, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपका आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का अगर हम चयन करेंगे, यानी अनुग्रहीत कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका हो गया नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो वो आ गया आपका टिप्पणी, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ आपका वर्तनी शुद्धि कंप्लीट होता है। इसके बाद हम वाक्य शुद्धि देखेंगे अगले भाग में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।